हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, झारखंड के भौतिक विभाग से टॉप 29 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार, जो कि प्रादीप्य पठार का भाग है। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर का पठार प्रादीप्य पठार के किस भाग में स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार, जो कि प्रादीप्य पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें जो कि क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार की रचना जो कि लावा चट्टान से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार जो कि राज्य के कुल भूभाग का 47.8% घेरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, ग्रेनाइट एवं नीच से छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल चट्टान का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर पठार है, बताइए छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार जो कि एक संप्राय भूमि है। क्वेश्चन नंबर 8, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, खनिजों का गोदाम घर के नाम से छोटा नागपुर का पठार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, यानी पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र। पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो कि पाट क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है, वो बता दें दोस्तों। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दे, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और आप यदि हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। नंबर 11, निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र की तुलना जो कि दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पाट क्षेत्र का विस्तार जो कि लतेहार, लोहरदगा और गुमला तीनों जिले में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची पठार की औसत ऊंचाई जो कि 600 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, रांची पठार का निर्माण हुआ है। राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची पठार का निर्माण जो कि नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेएसएससी के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से दामोदर नदी अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 16,
रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार का औसत ऊंचाई कितनी है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं हर एक वो टॉपिक लेके आऊँगा जिससे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, चाईबासा का मैदान की ऊंचाई जो कि 150 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर को लेते हैं झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो कि राजमहल ट्रैप है और राजमहल ट्रैप साहेबगंज जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। और बता दें हमारा चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है, एक शाम 7:30 बजे और एक सुबह 7:30 बजे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दे ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ। राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, राजमहल ट्रैप का सृजन जो कि जुरासिक काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है। राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है। राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, राजमहल ट्रैप जो कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड का सर्वोच्च शिखर जो कि पारसनाथ शिखर है। वो पारसनाथ शिखर गिरिडीह जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी मीटर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 1365 मीटर, यानी झारखंड का सर्वोच्च शिखर जो पारसनाथ है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1365 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 25, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पारसनाथ की पहाड़ी जो कि गिरिडीह का पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सी है। प्रथम तो पारसनाथ है, या द्वितीय पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर जो कि सर्वोच्च पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। सारे स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हर एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। तो लेते हैं आज का टॉपिक भौतिक विभाग से टॉप 29 और अंतिम क्वेश्चन को। बता दें इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड में सर्वाधिक सेल समूह जो कि आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है।
क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।